दुनिया का सबसे अनमोल शब्द, सबसे खास शब्द है माँ। इस शब्द को किसी परिभाषा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। दोस्तों, मैं ममता आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो एक मेडिटेटर है, एक स्पिरिचुअल टीचर है और एक बहुत ही अच्छी माँ है, जिनका रिश्ता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बहुत ही प्यारा है। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं परी पत्री का। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में मिलिए परिमला पत्री जी से। परी, जो कि स्वयं ब्रह्मर्षि पत्री जी की बेटी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। परी अपने दोनों बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ कैलिफोर्निया में रहती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स करती हैं। साथ ही अपना बिजनेस भी संभालती हैं। बचपन से एम्बिशियस रहने वाली परी ने प्रेगनेंसी के दौरान एक बड़ा फैसला लिया और बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके, इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जानिए एक माँ के रूप में परी का पूरा अनुभव। परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में माँ हो तो ऐसी। थैंक यू वेरी मच। परी, सबसे पहले आप हमें कुछ अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में बताएंगी? बिल्कुल। मैं अभी यूएस में रहती हूँ, कैलिफोर्निया में, और मैं वहाँ पे अभी 16 इयर्स हो गए रह के या मोर। और मेरे 2 बच्चे हैं। एक है निर्वाण, जो कि 7.5 है अभी, और जीवा, जो कि 6 साल की है। तो ये दोनों वहीं पे पैदा हुए हैं और वहीं पे स्कूल बड़े हो रहे हैं। मैं पीएसएसएम को ग्लोबली लेने के लिए हम पीएसएसएम ग्लोबल की स्थापना किया था 2020 में। तो उस वर्क भी होता है और मैं खुद एक वुमेन एम्पावरमेंट कंपनी रन करती हूँ, जो कि टू सपोर्ट वुमेन, जैसे उनके सीक्रेट बिजनेसेस या उनको अपने लाइफ को चेंज करने के लिए जो भी स्पिरिचुअल हेल्प, जैसे कि प्रोग्रामिंग योर माइंड या क्रिस्टल्स के बारे में बताना। मैं क्रिस्टल प्रैक्टिशनर कोर्स बनाया है, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो बहुत सारे कॉन्शियस क्रिएटर्स एकेडमी, जो कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है और ऐसे टूल्स हम सिखाते हैं जो कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी एलिवेट हो ध्यान के साथ। सो ये सब मैं करती रहती हूँ। सो पूरा टाइम मेरा ट्रैवल में रहता है और घर पे मेरा टाइम फ्लेक्सिबल है। मैंने जॉब छोड़ा। मैं पहले 12 साल IBM में थी, तो कॉर्पोरेट जॉब में थी, और मैंने वो जॉब छोड़ के, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मेरा जॉब ऐसा था कि मैं मंडे टू थर्सडे ट्रैवल करना था और बैक ऑन थर्सडेज वीकेंड के लिए। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे और फैमिली के साथ बिताना था टाइम, बच्चों के साथ एज अ मदर। सो मैंने तब एक डिसीजन लिया कि मुझे ऐसा करियर चाहिए मुझे, जो कि मैं अपने टर्म्स पे काम कर सकूं जब चाहे, और कि मैं अपने आप को सपोर्ट करूं और फैमिली को भी मैं अपना टाइम दे पाऊं। तो इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया था कि मैं अपना जॉब छोड़ूं और ये एक खुद का कंपनी शुरू करूं एंड सपोर्ट, जो भी मैंने सीखा है वो मैं सपोर्ट करूं सबके साथ। सो ये मेरा लाइफ है। सो अभी फैमिली एंड वर्क दोनों साथ साथ कर रही हूँ। सो आप किस तरह बैलेंस करती हैं फैमिली और वर्क को, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंज आजकल की जो लेडीज़ हैं एंड स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं जी, वो फेस करती हैं। तो आप किस तरह से इसको बैलेंस करती हैं? वेल ये तो ये बहुत ही सबके लिए, ये एक अभी एवरी मदर सब वर्किंग है, सो सबके लिए चैलेंजिंग है। बट आई थिंक
जैसे मैं करती हूँ, 2 चीज़ है, मैं क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी टाइम। जब भी मैं हूँ बच्चों के साथ, मैं कम्प्लीटली हूँ 100%। ये नहीं कि अरे मुझे ये करना है, वो करना है और मैं इधर उधर हूँ, पूरा अटेंशन उन पे। मैं एक स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड। सो एंड ये बहुत ही आसानी से होता है, क्योंकि हम अगेन ऐसा ट्रेन हुआ है बचपन से कि जब जहाँ पे हूँ वहाँ पे रहना है। जब मैं उनके साथ गेम खेल रही हूँ, वो 10 मिनट के लिए भी हो, ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन उनके साथ रहती हूँ, पर वो 10 मिनट उनके हैं कंप्लीटली, अनडिवाइडेड अटेंशन। कि मैं ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन पे कुछ देख रही हूँ या वो कर रही हूँ, नहीं। अगर खाना भी बना रही हूँ, अगर बच्चा आके मुझे कुछ बात कर रहा है कि मम्मा कुछ कहना है, तो मैं उस सेकंड के लिए मैं स्टॉप करके ओके टेल मी क्या है, वो एक जो 1 सेकंड के लिए, क्योंकि कई बार हम कुछ करते हैं और वो बात करते हैं अनसुना हो जाता है, कुछ चल रहा है बैकग्राउंड। सो मैं कॉन्शियसली मैंने ये डिसाइड किया कि उनको जब भी मुझसे बात करें, मुझे पूरी अटेंशन देनी है, पूरा फोकस, कि उनको लगे कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ। सो वैसे मैं बचपन से ही मैंने एक अपने आप को भी वो एक डिसिप्लिन किया है, कि ऐसा बाउंड्री सेट किया है अपने आप के अंदर कि ये जो वक्त इवन पूरा दिन वैकेशन लेके, ये वैकेशन टाइम उनके लिए नहीं, दिन में भी कैसे हम अपने फोकस को चैनल कर सकते हैं, ये मैंने अपने आप प्रैक्टिस किया है। सो या परी, आपने अभी बताया था कि बचपन से ही आपने ये देखा, तो थोड़ा अपने बचपन के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। जैसे मेरे घर में भी मेरे फादर हमेशा से ट्रैवल करते थे बचपन से ही, तो मैंने भी, जैसे मैं मॉम तो होम मेकर थी, तो वो उनका अटेंशन तो हमेशा से था, बट एक फादर जब है तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। जैसे एक पेरेंट अगर वर्किंग है तो उनका अटेंशन कैसे पूरा टाइम नहीं मिलेगा, द चैलेंजेस हम जो फेस कर रहे हैं, तो वही टाइम पे भी जब भी वो रहते थे मेरे साथ, कंप्लीटली थे। ऐसा नहीं कि वो डिवाइडेड, वो पल कम होके पर भी वो इनफ है। सो ऐसा नहीं कि पूरा टाइम रहने से हम और उनको दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अटैचमेंट, जैसे कि अभी मैं इधर हूँ, बच्चे मेरे कई और हैं, अगर मैं इधर बैठ के उनके बारे में सोचते रहूं कि बच्चा खाना खाया या सब ठीक है, मैं कॉन्स्टेंटली चेक करती रहूं कहाँ क्या हो रहा है, वो थॉट फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं और वो अटैचमेंट क्रिएट हो रहा है। तो उससे क्या है, मैं उनकी एनर्जी, मेरी एनर्जी दोनों ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि मेरे थॉट फॉर्म्स उनके बारे में हैं। सो वो थॉट फॉर्म अटैचमेंट्स को भी कट करना है। तो जब मैं इधर हूँ, मैं वरी नहीं करती हूँ कि क्या हो रहा है, एक बार चेक किया सब ठीक है, डन, स्विच ऑफ। जब ज़रूरत है फिर आई विल गो बैक टू इट। सो ये एक एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन है, फिजिकली नहीं बट एनर्जेटिकली, इसकी एनर्जी ड्रेन ना हो और आपकी ऊर्जा जो है बनी रहे। अदरवाइज हमारी ये ऐसा हो जाएगा कि एक बकेट में पानी डालो और नीचे होल्स हो, क्योंकि सब कुछ ड्रेन हो रहा है। वरिंग एक बहुत चिंता करना, हम सोचते कि चिंता करना केयर है, हम किसी के बारे में केयर करते तो चिंता करते थे, बट एक्चुअली वो एनर्जी ड्रेन है। वो चिंता इज़ लाइक ये एक कार को गराज में रख के जब वाइपर्स ऑन करके पूरी रात रखते हैं, धीरे 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 बैटरी ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल वैसा, क्योंकि कंट्रोल तो नहीं कर सकती वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, या whatever we are doing in the present, हमारा 100% फोकस उस पे होना चाहिए। 100%। सो वही प्रैक्टिस करती, तो वैसे ही मैं बैलेंस करती हूँ उनको। ऐसा वो भी कंप्लेन है, वो आराम से कहीं पे भी रहते हैं, क्योंकि हमने उनको सिखाया और हमने भी खुद प्रैक्टिस किया कि कैसे वो एंग्जाइटी और चिंता में ना रहे, और क्योंकि वो कंटेजियस है। आप वो नेगेटिव
वाइब्स जब हम चिंता करते तो इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव थॉट. हाँ, पॉजिटिव थॉट एंड दैट एनर्जी, द लोअर एनर्जी जो है वो कंटेजियस है, वो उनमें भी जाएगा और वो भी एंग्शियस फील करने, वो भी क्लिंग करने रहेंगे, वो क्लिंगी होना, अरे मम्मी 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 चाहिए, क्योंकि वो हम ही, हमारा ही रिफ्लेक्शन है वो एनर्जी. तो वो बिल्कुल क्लिंगी नहीं है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी ऐसा प्रोजेक्ट किया है. सो दोस्तों, परी ने बहुत अच्छा बताया कि बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन दो. इट्स नॉट अबाउट कि हम उनके साथ 2, 3, 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, चाहे 10 मिनट करें, लेकिन वो 10 मिनट पूरे बच्चों के होने चाहिए. वो आपके और बच्चों के बीच में फिर कुछ और नहीं होना चाहिए. परी, आपने हमें बताया कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तब आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपना जॉब छोड़ने के लिए. तो ये डिसीजन, ये एहसास आपके मन में किस तरह आया? वेल, आई थिंक ये इमीडिएट नहीं था, ग्रेजुअली. पहले तो जब प्रेगनेंसी हुआ तब मैटरनिटी लीव वो सब भी होता है. सो उन दौरान जो मेरी फाइनली, क्योंकि मैं जब से मेरी कॉलेज हुई मैं काम करती रही और कभी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूस ट्रैवल, ये काम करना. बट फर्स्ट टाइम मुझे ये ब्रेक मिला जो कि मैं एक सोल के साथ कनेक्ट कर सकूं. क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं बहुत साइकिक होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और उन दौरान बहुत सारा इंसाइट्स मेरे अंदर भी, बहुत सारा डाउनलोड्स, मैसेजेस भी आने लगे. तो वो कनेक्ट करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे और ये जो वक्त है, मुझे और इसके साथ रहना है. मुझे कम्प्लीटली गिव इन करना है. तो मैटरनिटी टाइम बिल्कुल नो काम, सिर्फ हम बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जो कि हमें पता है, तब तक तो हमें पता है कि कैसे हम एक सोल को लेके आ रहे हैं, एक उनके साथ रिलेशनशिप क्यों आया है, कैसे मैं फैसिलिटेट कर सकूं. तो ये सारा जो है, तब मेरे अंदर भी बहुत सारा चेंजेस होने लगे. तो बहुत ज़्यादा मैं सीखने लगी थी अपने आप के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी. सो उस कनेक्शन में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे और इसके साथ रहना है. वो बहुत ग्रेजुअली हो चुका था और मुझे अंदर से ही, मैं इनफैक्ट पहले बहुत एम्बिशियस थी, मैं करियर को लेके बहुत ही सीरियस थी कि मुझे आगे जाना है, बिल्ड माय रेज्यूमे, बहुत कनेक्शन. सो आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, गो गेटर. तो वो टाइम पे अगेन एक ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे बस काम के, अगेन मैंने ट्रैवल भी किया, फिर से बच्चों को घर पे छोड़ के ऑफिस जाना, फिर वहाँ पे मिल्क भी भेजना घर, ये सब मैंने किया है. एक्सपीरियंस किया कि क्या होता है, वो चैलेंजेस क्या है, वो बच्चों के साथ दूर रहना, द डिटैचमेंट. सो वो तभी से मैं करती थी, मैं इजीली. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड रोते हैं अगर उनको डे केयर में छोड़ना हो तो, पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी. वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद एक ऐसा टाइम आया मेरे लाइफ में कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठूं, ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड सक कर लिया, सोल सक कर लिया. मतलब बिल्कुल मैं बैठ नहीं पाती कि मुझे ये तो करना नहीं है, मुझे कुछ और करना है, मुझे मेरे फैमिली के साथ स्पेंड करना है. मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगी एज अ मदर, क्योंकि मैंने ये चाहा है कि मुझे बच्चे चाहिए. तो और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है, दोनों करना है, मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगी. तो उन दौरान मैं फिर जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं अपने आप को जानने लगी कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है. सो फिर लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस. वैसे ही ये जो भी अभी सभी मैं कर रही हूँ वहीं से शुरुआत हुई, उस एक्सपीरियंस से द्वारा. जब आप घर पे थे, you got those insights कि आपको अपने आप को किस तरह, या मैं मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक्चुअली लिखने लगी कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि ये सब सैक्रिफाइस करके मुझे
आगे जाना है करियर में, या मुझे ऐसी ज़िंदगी क्रिएट करना है जो मुझे सही लगे, मुझे अच्छा लगे और मैं सपोर्टेड भी रहूं। तो स्टार्टेड राइटिंग, मैं लिखने लगी, और ये सब ऑल प्रेगनेंसी के द्वारा। और अभी ऐसे ही लाइफ क्रिएट हो गई जो मुझे चाहिए था। यू को क्रिएटेड योर लाइफ। यस। सो ये सब आई गिव ऑल द क्रेडिट कि वो टाइम के लिए। परी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़ी हैं, विमेन को बहुत सपोर्ट करती हैं। जो मदर्स अपना जॉब नहीं छोड़ सकती, वो किस तरह अपने बच्चों के साथ वो कनेक्शन या वो बॉन्ड बनाए? क्योंकि अक्सर मैंने वर्किंग मदर्स को देखा है, कहीं ना कहीं उनके मन में ना एक गिल्ट रहता है कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। यस। आई मीन अगेन, ये जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है सभी को कि बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। मेरा जॉब छोड़ने का रीज़न अलग है, सिर्फ वही नहीं था। रीज़न अलग है कि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में रहना नहीं था। मेरे पैशन, मेरा अवेकनिंग कुछ और था, कॉलिंग कुछ और था। बट फॉर वर्किंग वुमेन, क्योंकि मैं भी वर्क कर रही हूँ, अभी भी ट्रैवल कर रही हूँ, बच्चों के साथ दूर हूँ। आई थिंक जो वर्किंग वुमेन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट गिल्ट में ना रहें, क्योंकि अगर हस्बैंड छोड़ के ट्रैवल किया तो इट्स ओके। जब मदर ट्रैवल करते तो इमीडिएटली ओ बच्चे कहाँ रहते हैं, इमीडिएट क्वेश्चन आता है। सो दैट माइंडसेट शिफ्ट की बहुत ज़रूरी है कि मदर हो या फादर हो, वर्क है। एंड वो गिल्ट से बाहर आए, दैट गिल्ट एंड रिग्रेट, अरे मैं स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। और इसके लिए सोल साइंस आई थिंक बहुत ही एक ज्ञान इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे बच्चे ये हमें चूज़ करके ही आए हैं। ये हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए कि हमारी जर्नी ऐसा होगा। तो बच्चे वो उनको समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारी फैमिली डायनामिक्स ये कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन पे अरे उनके साथ गलत कर रहे हैं। जब ये सोच में आ जाएंगे उनके साथ गलत हो रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, रिग्रेट, गिल्ट, तो हम ये और लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे और भी मुश्किल हो जाएगा वो उस सिचुएशन को डील करने के लिए। अगेन वो इम्प्रिंट हमारे बच्चों पे भी पड़ेगा, वो भी ऐसे सोचने लगेंगे विक्टिम मेंटालिटी में, बचपन से ही वो इम्प्रिंट आ जाएगा। तो इसीलिए हमें इस सोल साइंस की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है कि हम शरीर नहीं है, हम इस माँ के रोल निभा रहे हैं। बेसिकली हम सब सोल्स है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। बस इस ड्रामा में, इस रोल में मैं हूँ, वो मेरे बच्चों का रोल निभा रहे हैं। जब हम इस एहसास से समझने लगेंगे रिश्ता, तो बहुत इजी हो जाएगा कि कोई गिल्ट नहीं रहेगा। हाँ वो है, वो एंजॉय कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो वैसा ही आई थिंक दैट वो मेजर रोल है टू अंडरस्टैंड। इट्स लाइक यू स्टेप आउट and observe the whole situation like a drama. Yes. You know, आप उस awareness में आए जहाँ आप उस situation से बाहर step out. You are a mother. Correct. You are feeling whatever you're feeling, but you are not attaching yourself Correct. to the emotions, you know. Exactly. So हमें पता है कि emotions हो रहा है, just witness. क्योंकि हम human form में है, तो emotions तो आएंगे ही। पर अगर हम उसके अटैच नहीं होके उसको विटनेस मोड में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारी रोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो हम और फोकस रह सकते हैं और उनको भी ये एक स्पेस क्रिएट करेंगे कि उनको भी वो फ्रीडम हो, उनको भी हम समझें और इमोशंस को भी प्रोसेस हो। परी, आपने बताया कि प्रेगनेंसी के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में एक चेंज आया है। सो कुछ हमारे साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में शेयर करेंगे आप? बिल्कुल। प्रेगनेंसी बहुत मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले से ही मुझे पता था कि मुझे माँ बनना था।
मुझे पहले से ही पता था, और मुझे ये भी पता था कि ये नॉर्मली शायद नहीं होगा, ये भी पता था, इंट्यूशन था पहले से ही, पर कैसे होता है मुझे वो सब नहीं पता था। सो मैं आफ्टर मैरिज, अब जब हम सोचा कि ओके चलो फैमिली शुरू करते हैं, तब अगेन नहीं हो रहा था। बहुत हम फ्रस्ट्रेशन में थे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या हुआ। तब हम डॉक्टर के पास गए कि चलो चेक करा रहे थे क्या हो रहा है, एटलीस्ट डायग्नोस तो कर ले, उसके बाद क्या करना है देखते हैं। तो तब डॉक्टर ने पहले देखा, फिर चलो कुछ टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को। सो उस दौरान पता चला, डॉक्टर ने कहा कि आपको फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक्स है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको नेचुरली तो होगा नहीं, इवन अगर IVF भी कराया तो 10% की चांस है, 5 to 10%, मतलब 9 के बराबर। तो डॉक्टर सारे फिर भी मुझे होप देने लगे, मे भी करेंगे, या 2 बार में शायद हो सकता है, या 3 बार में हो सकता है, या एक फेल्यूर के लिए रेडी कर रहे थे कि इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत करना कि मिरेकल होगा, पर ट्राई तो करेंगे, ऐसा। तो उस टाइम पे हमको IVF के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड्स या किसी से नहीं सुना था, पर पता था कि ऐसा कुछ है। तब मेरे हस्बैंड ने बहुत रिसर्च करना शुरू किया कि क्या है ये, कैसे करना है एंड ऑल, पर इमीडिएटली वो कई ऑप्शंस दिए थे। पर मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ओके लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट गो अहेड। एंड शी वाज लाइक अगेन डाउट में, वो खुद डाउट में थी, पर मैं बिल्कुल नहीं थी। नो, विल डू इट, लेट्स जस्ट डू इट। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है, ये क्या है, तूने रिसर्च भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाँ बोल दिया। मैंने बोला इट्स ओके, ये कराएंगे। एंड मुझे पता था कि मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं, एक डॉक्टर मुझे नहीं बताएगा कि मैं माँ नहीं बनूंगी, मैं बनूंगी। तो ये मेरे अंदर एक नोइंग की तरह आ गया, और अब उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, अभी ये फिजिकल थिंग है मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई इमोशनल या या मेंटल नहीं है, अभी फिजिकल है। मतलब इसके लिए फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए तभी मेरी एक अवेकनिंग की राउट शुरू हुई कि कैसे हम हर एक नो स्टोन अनटर्न जैसा सब कैसे करेंगे, कैसे इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो करूँगी, लेट्स गो हेड, क्योंकि मुझे पता नहीं पहले से ये मेरे अंदर था कि नेचुरली होने वाला नहीं है। मे बी इसके पीछे एक एनर्जेटिक रीज़न भी है ये होने के लिए। तो फिर उसके टाइम पे मैंने पहले ऑफ कोर्स एफर्मेशंस पूरे मेरे अब पूरा जर्नी बताऊंगी। हाँ ज़रूर, प्लीज़। थोड़ा लंबा है। तो मैं स्टार्टेड मैं लिखना शुरू किया कि मैं माँ हूँ, मैं ऑलरेडी माँ हूँ, ये मेरे साथ ऑलरेडी यूनिवर्स इस पे काम कर रहा है, इट्स हैपनिंग। सो सारा मैं अपने फुल कलर्स, मुझे बहुत क्रिएटिव पसंद है, तो मेरे पूरे कलर्स लिख के एक पोस्टर लेके लिखना शुरू किया। और मैंने अपने क्लोजेट डोर के अंदर, मतलब बेडरूम है, क्लोजेट और फिर बाथरूम, जब भी बाथरूम जाना हो आना हो, उस क्लोजेट पे मैंने पूरा चिपका दिया। तो एनी टाइम मैं बाथरूम जाऊँ, रुक के मेरे हार्ट पे रख के, हार्ट एक्टिवेट करके वो पढ़ना कि मैं माँ हूँ। तो मैं अपने हार्ट पे रख के, तो मैं हार्ट चक्र एक्टिवेट करके कि मैं ये ज़ोर से बोलूँ कि, और कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस का मैं क्या है कि अगर मैं सोचूं मुझे $10,000 चाहिए, और मेरी सैलरी शायद $100 है, तो मैं अगर मेरे $100 पे मैं ये स्टार्ट करूं कि मुझे $10,000 चाहिए, तो मेरी सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोले कि अरे तू झूठ बोल रही है, क्यों अपने आप को ये कैसे होगा। डाउट्स क्रिएट करेगी। इसीलिए हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्रेन करना, ऐसा नेक्स्ट स्टेप टू रीच द बिग गोल। तो वैसे ही एफर्मेशंस कंप्लीट प्रोसेस के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या था IVF में, एग रेट्रीवल होता है।
पहले आपको एक्स निकालना होता है, तो उसका सक्सेस रेट क्या है एंड ऑल दैट, ऐसा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो एक एक स्टेप में मैं कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस लिख के पढ़ के, दैट इज स्टेप नंबर 1। उस दौरान मैंने क्वांटम फिजिक्स वो सब पढ़ना शुरू किया, कैसे मैं वो एनर्जी को हार्नेस कर सकती हूँ कि फुल टाइम। और फिर ऑफ कोर्स अपनी सोच, मिराकुलस थिंकिंग, हमेशा उसी में रहना है, कोई डाउट ना हो। डाउट एक एनर्जेटिक ब्लॉक क्रिएट करता है। तो मैंने सारे उन लोगों को मेरे लाइफ से निकाल दिया जो कि मुझे नेगेटिव न्यूज़ दे, या कोई ऐसा बोले अरे उनको तो ऐसा हुआ, उनको तो ऐसा हुआ, उन सब से मैंने बात करना ही बंद कर दिया। चाहे जो भी हो, इट्स ओके, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे इस गोल पे फोकस करना था। कंप्लीट 100% नो कंप्लेंट्स, नो गॉसिप, नो ड्रामा, उन लोगों को निकाल ही दिया। तो वैसे मेरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया ही मैं, टॉक्सिसिटी से दूर हो गई। अगर कोई बोलता है भी तो अगर मे बी कई लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं होगा कि वो निकाल दे, शायद वो घर पे ही होगा। तो अगर घर पे ही है तो ये उनका सच है, ये मेरा सच है। उनका सच वो हो सकता है, मेरा सच वो नहीं है। अपने आप में हमेशा ये याद दिलाना कि मैं मिरेकल, मेरे साथ होगा, ये मेरी रियलिटी है, क्योंकि मैं अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करती हूँ। तो उस इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, आसपास के जो भी नॉइस है, इन्फ्लुएंस नहीं हो, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो ऐसे अपने एनवायरनमेंट को पहले हाई वाइब्रेशनल करना है, और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हाई वाइब्रेशनल, जैसे कि खाना, हाई वाइब फूड, वाटर, पिरामिड वाटर, चार्ज्ड वाटर। और मैं पहले से क्रिस्टल वर्क में भी थी, तो वो टाइम पे और अभी क्रिस्टल्स भी थे एक, तो उस दौरान मैंने इसको मैं वाइब्रेशनल लेयरिंग बोलती हूँ। वाइब्रेशनल लेयरिंग मतलब एक इंटेंशन को आप उसको पावरफुल करने के लिए सिमिलर रेजोनेंस वाइब्रेशंस ऐड करेंगे। जैसे कि मेरा इंटेंशन था प्रेगनेंसी, सेकंड चक्रा, सेकंड एंड हार्ट चक्रा। सो उसके लिए जैसे कि आप क्रिस्टल्स लेके आओ, रोज क्वार्ट्ज, कार्निलियन, जो भी उस फ्रीक्वेंसी एमिनेट जो करता है, जो उस पे काम कर रहा है, हाँ उस पे काम कर रहा है, तो उस क्रिस्टल्स या उस सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ या उस म्यूजिक, बाइनॉरल बीट्स जो उस फ्रीक्वेंसी को एमिनेट करे, या ऑफ कोर्स ध्यान, ऑफ कोर्स लाइक कंटिन्यूअस ध्यान। और फिर पिरामिड को मैं अपने स्टमक पे रखती थी। टीवी देखूं या कुछ भी करूं, वो पिरामिड हमेशा की ऊर्जा अंदर जाती रहे, वो इंटेंशन के साथ। तो ये सारे जो है साउंड फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, इंटेंशंस, एफर्मेशंस, वाटर हाई चार्ज्ड, उसके अंदर क्रिस्टल्स डाल के पिरामिड बना के सिर्फ वही पीती थी। सो मैं अपनी जो वाइब्रेशन हाई करना है मुझे, क्यों करना है क्योंकि मेरे इंटेंशन को उतना ऊर्जा में चैनल करती रहूं कि वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो और फास्ट मैनिफेस्ट हो, क्योंकि उसके टाइम भी है। क्योंकि हमेशा हम ऐसा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में कब होता है, कैसे होता है, अब सोचे मत, क्योंकि वो हो जाता है। पहले आप अपनी कर्म करो। हाँ। पर मेरे साथ ये है कि वो टाइम लिमिटेड है, क्योंकि मुझे बनना है। जब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि कैसे मैनिफेस्टेशन हम एक क्लियर थॉट के साथ, क्लैरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं बनना है, नो सेकेंड थॉट, नो डाउट्स, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट्स, ये तो हो ही रहा है। सो वैसे मैं अपना जर्नी शुरू किया था कि मैं एनर्जी वर्क मैंने सीखा था, एक मिस्ट्री स्कूल गई। मेरे बचपन से एनर्जी वर्क घर पे था। मेरे मॉम एनर्जी वर्कर थी, शी वॉज अ हीलर। वो टाइम पे वो सबका एनर्जी, सबका हीलिंग करके वो अपने आप लेती थी। सो बहुत सफ़र किया था, वो मैंने देखा। तो बचपन से वो एनर्जी वर्क भी था मेरे अंदर। तो वैसे शुरू हुआ मेरी जर्नी। देन मैं एवरी टाइम मैं डॉक्टर के पास जाती थी और वो चेक करते थे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है आपको,
क्योंकि सब स्ट्रेस में रहते थे, कैसे होगा, क्या होगा, नो स्ट्रेस एट ऑल, क्योंकि मुझे ये सब एक ऊपर ऊपर से हो रहा है, एक प्रोसेस, बट इंटरनली मैं अपने आप पे काम कर रही थी. सो अगर वो नहीं हुआ तो भी मैं प्रेग्नेंट हो जाती. मुझे इतना था, बट समहाउ वो प्रोसेस भी ज़रूरी था मेरे लिए. अगेन वो मेरे लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब वही करना है, ये बहुत केस बाय केस स्टेटस है. तो वैसे हुआ. एंड देन सब होने के बाद जब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि यू आर प्रेग्नेंट, दैट वो तो लाइक इट वाज लाइक आई न्यू इट वाज प्रेगनेंसी, तो होना ही था, मुझे पता था. बट अगेन वो कॉन्फर्मेशन मिलना फिजिकली कि हाँ ये सब हुआ है, कंप्लीट डिफरेंट एक शिफ्ट, आई वुड से एक शिफ्ट हो गया मेरे अंदर कि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है हमें. और उस सोल के साथ मैंने पहले भी बात किया था जो आ रहा था. सो मुझे पता था कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है. बट अगेन बहुत सारे, स्पेशली वो टाइम पे हमें बहुत बेचैनी होती है एज अ वो प्रोसेस के साथ कि कैसे होगा, कब होगा. वो ऐसा लगता है कि वो एक अनअचीवेबल कि होगा, कभी मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी क्या. मैं जानती हूँ वो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, मैं जानती हूँ वो वेटिंग क्या होता है एक रिजल्ट के लिए. अभी सब हम इतना आसानी से बात कर रहे हैं, बट जब हम उससे गुजर रहे हैं, ये बहुत ही एक मदर, इवन फादर, बोथ पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है. पर अगर आपको ये प्रोसेस में वो आपके माइंडसेट और आप एनर्जी के साथ जुड़े रहते हैं, ये सब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत ही इजीली, आसानी से होगा. इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है. और जब हम जानते हैं कि जैसे मिसकैरेजेस होता है, जैसे एबॉर्शन हम करवाते हैं, तो ये सारा उसमें भी हम सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रहते हैं. ये बिना कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नहीं होता. कभी कभी सोल को बस हमारे वूम को, एनर्जी को टच करके जाना होता है, ऐसा उनका जर्नी वहीं तक होता है. तो वो इसीलिए मिसकैरेज भी होता है. सो ये सारा इनफैक्ट ग्रेट बुक है वॉल्टर मैकचन का स्पिरिट बेबीज, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है. तो वो सब एक्सपीरियंस करना, कैसे कम्युनिकेट करना, वो सब एक बार प्रेगनेंसी के बाद देन वो सब शुरू हो गया कि कब बेबी आ रहा है, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि बेबी भी इमीडिएटली नहीं आता, द सोल. तो कब वो टच हो रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वो सब शुरू हो गया आफ्टर कंफर्मेशन कि आप प्रेग्नेंट हो. सो आपने ऑल्सो कॉन्शियस प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस किया है. यस, डॉक्टर सब शॉक्ड, कैसे फर्स्ट टाइम में कैसे हो गया. हाँ. क्योंकि सब मुझे प्रिपेयर कर रहे थे कि फेल्यूर होगा, एक बार नहीं होगा, सेकंड टाइम होगा, थर्ड टाइम. मैंने सब कहानियाँ भी सुना था, किसी ने फ़ोन करके बताना कि मैं ये होता है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आसानी होगा, एक्सपेक्ट द फेल्योर. पर हमने जो सीखा है कि expect the miracles and always remain positive. Yes. And baki to it is, you leave it to the universe. Whatever is for your highest good, yes, let it happen. Whatever जो हो रहा है आउटकम के साथ डिटैच्ड. हम जो है करना है वो करना है. अगर नहीं भी हुआ तो ये फेल्यूर नहीं है. हमने कोशिश की है. Yes. And we have to go through it. The journey, the experience. Yeah. कि क्या है. So now I have 2 beautiful children, healthy children. So ये दोनों भी यही process. So the second pregnancy was normal or that was same? Because मैं naturally नहीं कर सकती हूँ. Okay. And मेरे tubes भी निकाल दिया. So naturally हो ही नहीं सकता अभी. And of course miracles can happen anytime. And सेकेंड भी सेम स्टोरी. सेकेंड तो बहुत ही मैं जानती थी कि कैसे होगा क्या. इमीडिएटली मैंने प्लान भी कर दिया कि मुझे आई वांटेड बच्चा इमीडिएटली, कि सेम एज ग्रुप कम हो, कि दोनों साथ में हो. तो ये मैंने प्लान किया. जो आई है लड़की वो मेरे सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनका. सो वैसे ही वो आई है.
सो सेम प्रोसेस। परी, जैसे आपने बताया कि आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी आपके बेटे निर्वाण के साथ बहुत मुश्किल थी और आपको मेडिटेशन ने बहुत सपोर्ट किया। तो जब आप प्रेग्नेंट थे, आप मेडिटेट कर रहे थे, तो क्या उस चीज़ का असर आपके बेटे पे भी पड़ा? क्या वो भी मेडिटेट करता है या वो हाई वाइब्रेशंस में है जैसे आप हैं? एब्सोल्युटली क्योंकि बहुत असर पड़ा। मैं देखती हूँ कैसे मुझे पता चलता है कि जो बच्चों को नॉन मेडिटेटर्स के बच्चे हैं या उनके साथ वो रहता है तो बहुत दिखता है। और मेरे ही बच्चे नहीं, जो भी मेडिटेटर का बच्चा है डिफरेंट होता है। और जितना मैंने वो मेडिटेट किया, यो पिरामिड एनर्जी के साथ मैं जुड़ी थी, या स्टमक में रखना या उसका वाटर लेना, और इवन कंजम्पशन, जैसे कि जो हम देख रहे हैं, जैसे कि जो ऑडियंस ये देख रहे हैं, ये एम्पावरिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी भय के साथ जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करना। तो वैसे मैं बहुत ख्याल रखती थी कि मैं क्या देखती, कोई क्राइम नहीं, कोई वायलेंस नहीं। ये तो कहते ही हैं कि प्रेग्नेंट के टाइम पे आप अच्छा देखो, अच्छा सुनो। इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारी ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाती है और उस प्रोग्रामिंग से वो प्रोग्रामिंग हमारे बच्चे में भी चला जाता है। सो इसीलिए मैं क्या कहना है, बहुत मैं केयरफुल थी। जब बच्चा पैदा भी हुआ था, तभी भी उनका जो जब पैदा होता है तो बच्चा उनका जो सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव है। हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, सुन नहीं रहा है, पर हम जो भी कह रहे हैं वो सुन रहा है, उसके कॉन्शियस में जा रहा है। तो मैं बहुत केयरफुल थी कि कोई ये ना बताए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, कोई एक रिलेटिव आए थे घर, और जब निर्वाण 3 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी, तब वो अगर वो रो रहा है तो ये कहते हैं अरे लड़कियों की तरह मत रो। ये सारे जो स्टेटमेंट्स, अगर बच्चा भी है पर वो सुन रहा है, तो मैं बहुत केयरफुल थी कि उसका प्रोग्रामिंग ठीक तरह से हो बचपन से ही। सो उसको हमेशा से ही ध्यान सिखाना, बचपन से ही 2 ईयर्स से ही मैं उसको ध्यान में बिठाई। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं बैठते हैं, बहुत अच्छे से बैठते हैं। अगर हम अच्छे से उनके सीरियसली उसको हम अगर सीरियस नहीं लेंगे तो वो नहीं लेंगे। तो उनको सीरियसली उनको बिठा के सिखाएंगे तो वो सीखा है, बहुत ग्राउंडेड है। अभी इनफैक्ट अगर मैं उसको क्रैंकीनेस या ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि पहले जाओ, हग अ ट्री और आओ। तो कभी भी मैड हो, सैड हो, तो आपको क्या करना है, ट्री को हग करना है, सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा उनको सिखाते आई हूँ। तो अभी इतना वो ग्राउंडेड है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ऑफकोर्स वो बच्चा भी है, ऑफकोर्स वो मस्ती भी करता है, जिद भी करता है, पर एक फाउंडेशन भी बिल्ड हुआ है कि हम धरती है, सबको थैंक यू कहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना। हम सोल नहीं है, उसको ये पता है, 5 साल में उसको ये पता है कि हम सोल है, हम बॉडी नहीं है, हम अलग प्लैनेट से आते हैं, हम इस रोल को निभा रहे हैं, हमारी मिशन होती है अर्थ पे। तो ये सारा चीज़ वो समझता है और कहता है। और उसको एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है, उसको ये समझता है। और उसको कन्फ्यूजन भी होता है कि अरे आसपास, हम यूएस में रहते हैं, आसपास नॉनवेज खाते हैं, तो उसको डील करना भी उसको थोड़ा मुश्किल लगा कि कैसे ये क्यों खा रहे हैं, ये गलत है ना, सबको बता था। तो वो बहुत चैलेंजेस भी थे। हम वी कैन टॉक अबाउट दैट, वो उसके बारे में भी। बट या डेफिनेटली असर तो है। मैं देख सकती हूँ कि वो एंग्जाइटी, बच्चों को ऐसा होता है कि मेरा अगर टॉय नहीं है, कहीं भी जाओ उनका एक ब्लैंकेट होता है या फिर कुछ तो एक होता है स्पेशल, उनका अटैचमेंट। दोनों बच्चों को कभी कुछ नहीं था, कहीं भी जाते थे इट्स ओके, कोई अटैचमेंट नहीं था। मुझे तब अगेन वो अटैचमेंट इन डिटैचमेंट, वो कभी अटैचमेंट नहीं था कि ये होता है तो ही मैं कंफर्ट फील करती हूँ या करता हूँ, कभी नहीं था। तो मैं खुद देख रही थी कि ये चीज़ें कैसे, अगर एक माँ
उस अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के साथ रह सकती है, तो एक बच्चे पे असर भी वो होता है, वही माइंडसेट। सो ये मैं क्लियरली देख रही थी, क्योंकि सारे जो बच्चे मेरे आसपास कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे थे, उनको अगर ये खाना है तो यही खाना है, और अगर उनको टीवी देखना है खाते टाइम, ये बहुत कॉमन है, अभी गैजेट है तो खिलाते हैं। हमने पहले से डिसाइड किया कि अगर खाने टाइम नो टीवी, जो भी अगर देख रहा है तो उनको देखने दो, पर हम नो, यू कैन नॉट गेट। सो ये सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना आसान हो गई, क्योंकि उनके इनहेरेंट में वो कामनेस वो था, जो आपने हाँ, पहले से meditation ध्यान के साथ उनके हाँ, साथ जो जोड़ा था। 9 महीने आपके साथ था, और जो हाँ, आपने उसको जैसे कहते हैं ना, खाने के साथ साथ जो उसको ऊर्जा दी। करेक्ट, वो सब मैं देख रही थी, फिजिकल एविडेंस था। सो मुझे तब एहसास हो गया, जब एक माँ ध्यानी बनती है तो वो पूरी कम्युनिटी को चेंज करती है, क्योंकि अपने बच्चों द्वारा जो वो सिखाती है, तो बच्चे ही फ्यूचर है अभी। सो ये बहुत ही पावरफुल है, ये जो होल प्रोसेस मदरहुड का। परी, पत्री जी हम सबके लिए हमारे गुरु हैं। आपके तो वो गुरु और पिता रह चुके हैं और अभी भी आपके साथ हैं। तो आपने जो भी उनसे पेरेंटिंग सीखी है, पेरेंटिंग स्किल्स या ध्यान के बारे में कुछ हमें बताएंगे? डेफिनेटली, वो मेरे पिता थे और दोस्त थे और गुरु थे। सो यही उन्होंने सिखाया कि फर्स्ट 2 चीज़, एक था नॉन इंटरफियरेंस। वो जो कहते थे कि किसी के लाइफ में हम इंटरफियर नहीं कर सकते, वो मेरे लाइफ में बचपन से ही वो इम्प्लीमेंटेड था। मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुझे ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, ये करना है लाइफ में, कभी कुछ नहीं। हमेशा वो डिसीजन मेरे ऊपर ही छोड़ दिया कि मुझे क्या चूज़ करना है, कहाँ जाना है, यूएस जाना है तो यूएस जाना है, कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा। और इससे जुड़ा था ट्रस्ट। वो हमेशा मुझे एक इंडिविजुअल, एक सोल की तरह देखते थे। कभी मुझे आता ये तो बच्ची है, इसको कुछ नहीं पता, कभी वो एहसास ही नहीं कराया मुझे। सो मुझे हमेशा से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप मिल गई अपनी लाइफ की, कि मुझे क्या चूज़ करना और थिंक करने की। हमेशा वो ऐसे ही बिहेव किया कि इवन बचपन में भी कभी मुझे वो रिडिक्यूल नहीं किया, अरे तुझे नहीं, कुछ नहीं पता, अभी और सीखना बाकी है, एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कभी नहीं। सो ये जो मैंने सीखा है, आई थिंक यही मुझे आज जो मैं हूँ, मेरे फेल्यूर्स हो या सक्सेस हो, सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। और वो डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांगली आई थिंक वो बिल्ड हो गया उसके वजह से। वो हमेशा फ्रीडम में बिलीव करते हैं, बिकॉज हम वो फ्रेंड की तरह ही रहे मेरे साथ। कभी एक फादर की तरह, जो मैं सुनती हूँ कि फादर्स ऐसे होते हैं, वो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। वो हमेशा मेरे फ्रेंड, जो करना है हम डिसाइड करते हैं और करते हैं, साथ ट्रैवल करना, जो भी है। सो आई थिंक ये मैंने उनसे पेरेंटिंग के बारे में सीखा है कि एक हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं अपने बच्चों के साथ, कैसे उनको फ्रीडम दे के भी उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। सो ये बहुत बड़े लेसन्स थे मेरे लिए उनसे। तो दोस्तों, पत्री जी हमेशा सिखाते थे हमें नॉन इंटरफियरेंस। वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि हर इंडिविजुअल एक सोल है, उसकी अपनी जर्नी है। हमारे बच्चों के साथ भी अक्सर हमने देखा है कि हम बहुत इंटरफियरेंस करते हैं, उनके डिसीशंस, अपने डिसीशंस उन पे थोपते हैं। पर जब हम बच्चों को ट्रस्ट करते हैं और उनको उनके डिसीशंस लेने देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक ओनरशिप आती है। पर अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के हो जाने के बाद जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि मदर ज़्यादा बिजी हो जाती है एंड उसका काम बढ़ जाता है जैसे, एंड हम सब इस चीज़ से गुज़रते हैं और गुज़रे हैं। सो आपने इसको कैसे हैंडल किया? यस, जब बच्चे हो जाते तो लाइफ तो चेंज होती है, बोथ मदर और फादर के लिए।
प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं अभी लाइफ में। और इस चीज़ को हमने कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया कि बच्चा होने के बाद, जैसे कि पहले 2 साल तो ठीक है बच्चे के लिए जाता है एंड ऑल दैट, बट कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया कि हम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी हम वो इम्पोर्टेंस दे, प्रायोरिटी दे। पहले हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक होनी चाहिए। बच्चा इम्पोर्टेंट है पर ये रिश्ता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चा होने के बाद पहले हम वो प्रायोरिटीज़ लिस्ट चेंज हो जाती है। सो पहले वो माइंडसेट में रहना है, और उसके बाद जैसे कि कॉन्शियसली मैंने क्या किया है, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे कई माँओं को मैंने देखा है कि बच्चे को अगर ये नहीं खाना है तो अभी नहीं खाना है तो ठीक है बेटा ओके ये खिलाते, तुमको क्या चाहिए चलो ये बना के देती हूँ। सो मैं ये बनाया है ये खाना है, अगर नहीं खाना है तो भूखे रहो, इट्स ओके। सो बिकॉज क्यों मुझे 9 बजे सोना है, वो 9 बजे के 11 बजे तक टाइम जो है वो मैं और हस्बैंड का है। सो हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हर एक फैमिली का अलग डायनामिक्स होता है। ये राइट अप्रोच या रॉन्ग अप्रोच नहीं, ये हमारे लिए सेट होता है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम बिता सके। सो ये जो डिसिप्लिन, मतलब उनको भी पता है कि ये मामा डैडी का टाइम है, आप अपने रूम में प्ले करो या जो भी करो। सो ये बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया है। सो अगेन सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट है। माँओं को भी अपने लिए कुछ करना, कभी गिल्ट में रहते हैं कि अरे ये टाइम मैं बच्चों को दे सकती हूँ, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में सोचो, जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज करना या कुछ अपने लिए करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते तो हम कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट करें। ये भी एक रीज़न होता है जो कपल के बीच में हो सकता है। कभी बाहर भी जाए, अरे बच्चा क्या करता है चलो सोचे, जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के साथ रहना है। अगेन सेम पॉइंट कि अरे डिस्कनेक्ट होना है बच्चों के साथ, उनको अगर केयर टेकर या जो भी है वो आप सब सेट करो, पर सेट करने के बाद ये आपका टाइम है, वो एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सेल्फ केयर से हमें और महसूस होता है, वो प्यार और रिफ्लेक्ट होता है रिलेशनशिप में। एक रूटीन होनी चाहिए कि आप बुक पढ़ो या जो भी करो, पर अपने लिए एक टाइम निकालना इम्पॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। सो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्शियस डिसीजन है कि रात के 9 बजे के टाइम ये हमारा टाइम है। हम चाहे वो साथ टीवी देखे, साथ पढ़े, कुछ भी करे, बट वो अपना टाइम है। और जैसे कि आप यूएस में रहती हैं, वहाँ पे इतने हेल्पिंग हैंड्स नहीं होते। जब हम इंडिया में हैं, आप जॉइंट फैमिली में हैं, सो बच्चों को देखने के लिए सभी होते हैं। जी एक ये भी एक ये भी है कि हम पूरा टाइम बच्चों के पीछे ना हो, एक सिस्टम डेवलप हो कि उनको इंडिपेंडेंट रहे, कि जैसा हम एनेबल करते हैं बच्चे वैसे होते हैं। अगर मैं बच्चों को बोलूँ हाँ ये नहीं चाहिए तो वो इट्स ओके, सो वहाँ पे पेरेंट बनना पड़ता है, वहाँ पे मदरिंग करना पड़ता है। ये नहीं कि वो सो ले उसको कुछ भी करने दो। सो हमको डिसाइड करना है कहाँ मदर बनना है, कहाँ फ्रेंड बनना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो ये डिसीजन लेना, ये कैसे आपको करना, ये सब अगेन आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप सही टाइम पे सही प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप डिसीजंस ले सको। और आई थिंक फैमिली का सपोर्ट, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में भी हैं तो सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चे को एक डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल आई थिंक एग्जैक्टली एक जॉइंट फैमिली में है तो बहुत सारे ओपिनियंस आ जाते हैं कि हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। आई थिंक अगर एक कॉन्शियस फैमिली हो, एक मेडिध्यानी फैमिली हो तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। करेक्ट, एनर्जेटिकली भी, कि ऐसे बच्चे को ऐसा रेज करना है, हमें ऐसा डिसाइड किया है। सो हर एक फैमिली डायनामिक्स के हिसाब से आई थिंक वो इंस्टिल कर सकते हैं हम।
परी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और जो आपने इतना खजाना जो आपको पत्री जी से मिला है, अपने जीवन से आपने सीखा है, पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखना, पॉजिटिव रहना हर सिचुएशन में, अपने आप को डिस्कनेक्ट करना एंड बीइंग इन द प्रेजेंट पोजीशन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग अपनी इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन. मैं चाहूँगी कि आप जो मदर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज दें. बिल्कुल. मदरहुड एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, पर मदरहुड से ही आप कंप्लीट नहीं हो, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो. ये आपका एक चॉइस है एक्सपीरियंस का, और आपकी परवरिश जैसे बच्चे, उनका बिहेवियर आपको डिफ़ाइन नहीं करता है कि आप अच्छे मदर हो या बुरे मदर हो. वो उनकी डिसीजन है, वो उनकी चॉइस है. आप अपने आप को लव करना, प्यार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ये फ्रेंडशिप, एक फ्रीडम, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है. सो सारे मदर्स को मैं यही बोलूँगी कि आप सब ध्यान के साथ इस जर्नी को और भी खूबसूरती से निभा सकते हैं और चल सकते हैं साथ, विदाउट स्ट्रगल के बिना, एंग्जाइटी के बिना, गिल्ट के बिना, रिग्रेट्स के बिना. और ये एक खूबसूरत फ्यूचर को हम बना सकते हैं साथ. थैंक यू. सो दोस्तों, आज हमने इतनी सारी बातें परी से सीखी, समझी हैं, और आज से हम ध्यान में और ज़्यादा जुड़ेंगे और अपने बच्चों को भी ध्यान में लगाएंगे. और वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद स्वयं बैठें. जब हम बैठेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमसे सीखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में. थैंक यू.